हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट है जो कि परमानेंट पोस्ट है। गवर्नमेंट कॉलेज से वैकेंसीज है एंड 25 अलग अलग डिपार्टमेंट्स है जिनमें वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर तीनों के लिए वैकेंसीज है। काफ़ी सारे सब्जेक्ट है, 25 सब्जेक्ट्स तो मतलब काफ़ी हो गए। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक करेंगे। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं से भी अप्लाई कर सकते, किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर है 2/2024। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। यूआर में सीट देखना है। बेसिकली यूआर की वाली जो सीट है ना, अनरिजर्व कैटेगरी वाली, अगर यूआर में सीट है तो किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज और बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी कर सकते हैं अप्लाई। अदरवाइज क्या होगा कि अगर यूआर मतलब अनरिजर्व, ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, अनारक्षित सीट, इसमें सीट नहीं है कहीं पर, तो मतलब फिर जिस कैटेगरी के लिए सीट दिखाई जा रही है पीडीएफ में, उस कैटेगरी के लिए वो सीट रिजर्व्ड है। फिर उसी कैटेगरी के होंगे तो अभी अप्लाई कर पाएंगे। इंग्लिश में वैकेंसीज है। इकोनॉमिक्स में ये बाद में आप देख सकते हैं क्योंकि सबसे लास्ट में इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर दिया हुआ है, तो पहले सब्जेक्ट ही देख लेते हैं। इंग्लिश में वैकेंसीज हैं। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, होम साइंस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, लॉ, संस्कृत, सोशियोलॉजी, इंटीग्रेटिव साइंस, हिंदी, जूलॉजी, फिजिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चरल बिजनेस, विजुअल आर्ट एंड एनिमेशन, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। तो इस तरीके से अभी देखिए, यूआर में अगर सीट है तो किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर पाएंगे। अगर यूआर में सीट नहीं है तो फिर आप कैटेगरी चेक करें, जैसे यहाँ से चेक करना रहेगा। ओबीसी के नीचे सीट है तो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। एससी के नीचे सीट है तो एससी कैंडिडेट्स कर सकते हैं अप्लाई। जहाँ पर डैश लिखा है मतलब वहां पर, अभी यहाँ पर जैसे डैश है तो एसटी कैंडिडेट के लिए सीट नहीं है। पहला जो भी सब्जेक्ट था, इंग्लिश था या जो भी, तो मतलब एसटी कैटेगरी, तो ऐसे अगर यूआर में सीट है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट यूआर में कर लेंगे। पर फिर वो भी होता है ना कि आपने अगर कैटेगरी से नेट पास किया हुआ है तो फिर आप उसी कैटेगरी में अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि आपके मार्क्स कम होंगे ना उस हिसाब से। यूपी से वैकेंसीज है। अभी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से आजमगढ़ से वैकेंसीज है। स्टेट यूनिवर्सिटी है। स्टेट यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है, राज्य सरकार फंडिंग करती है। स्टेट गवर्नमेंट उसकी फंडिंग करती है, गवर्नमेंट होती है। अगर परमानेंट पोस्ट है तो फिर मतलब गवर्नमेंट जॉब हो गई आपके लिए ये। एकेडमिक लेवल 10 विद रैशनलाइज्ड एंट्री पे 57,700 की बेसिक पे, बाकी अलावेंसेस वगैरह ऐड करेंगे तो 75-80,000 तक सैलरी बनेगी। स्टेट का नाम तो बताया आपको, उत्तर प्रदेश, जगह है आजमगढ़, और यूनिवर्सिटी है महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी। इसमें ऑनलाइन अप्लाई भी करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 23 सितंबर रहेगी। 23 सितंबर तक लास्ट ऑनलाइन अप्लाई कर लेना। और जो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसकी आप प्रिंट लेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए गए एडवर्टीजमेंट में, ज्यादा तो है नहीं, 2 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है और एक पीडीएफ है इंस्ट्रक्शन में जाके देखना है आपको क्या क्या फोटोकॉपीज लगाने हैं। वो फोटोकॉपीज लगा के 30 सितंबर तक भेज देना है। तो मतलब ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों अप्लाई करना है। द ड्यूली फिल्ड ऑनलाइन डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद ऑल डॉक्यूमेंट्स में जितना भी बताया होगा लिस्ट में, वो सब अटैच करके आप इस एड्रेस पर भेजेंगे। गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाके रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट 30 सितंबर तक पहुंच जाना चाहिए। तो ये हो गई अप्लाई करने के 2 मेथड है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। सब्जेक्ट डिपार्टमेंट 26-26 है। तो एक पेज में, एक पीडीएफ में सिर्फ इतना ही है। दूसरा एक और पीडीएफ इन्होंने दिया हुआ है, इसमें आपको देखने को मिलेगा फी की डिटेल, क्वालिफिकेशन, मिनिमम एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन फॉर ईच पोजीशन shall be in accordance with the UGC मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो यूजीसी की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? नेट होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, या फिर अगर साइंस सब्जेक्ट है तो CSIR नेट होना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में सेट होता है तो हुआ है आपके पास है तो यूपी सेट भी चलेगा। यूपी में तो सेट हुई ही नहीं है, यूपी में तो कुछ भी नहीं, काम नहीं हो रहा रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। या फिर अगर पीएचडी भी है अभी तो पीएचडी कैंडिडेट भी अलाउड है अप्लाई करने के लिए, तो पीएचडी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं।
या फिर टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आने वाले टॉप 500 फॉरेन यूनिवर्सिटी या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से आपकी पीएचडी है तो भी आप बिना नेट के अप्लाई कर सकते हैं। एमफिल वाले अप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्ट। अब ऐसे है जो एडवर्टीजमेंट रिलीज होती है उसमें कोई एग्जाम नहीं होता, आपको पता है। जो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी रिलीज करती है उसमें सिर्फ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए इंटरव्यू होती है। एक एडवर्टीजमेंट पहले भी जारी हुई थी 1/2024 करके, अगर आपने पहले ही कर लिया है फॉर्म पहले वाले एडवर्टीजमेंट के लिए तो बस आपको अपडेट कर देना है, जाके आप अपडेट कर सकते हैं। फीस तो बहुत अच्छी ले रहे हैं, अच्छी खासी फीस ले रहे हैं, तो दो देख लेते हैं। Submission of application fee. Application must be accompanied with a non-refundable application fee of rupees 2000 for unreserved and OBC category and 1500 rupees for SC, ST and EWS category and DA category for each position. तो 1500 रुपये भी बहुत ज़्यादा है, 2000 भी बहुत ज़्यादा है। जो भी है उत्तर प्रदेश में है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, परमानेंट पोस्ट है। अब ये रिक्रूटमेंट लेते भी नहीं है, एक बार फॉर्म भर के वो फिर उसको फिर से रिन्यू, एक नई एडवर्टीजमेंट 6 महीने बाद आ जाती है, फिर एक नई एडवर्टीजमेंट 6 महीने बाद, तो ये एक रिस्क भी रहेगा आपका। फिर भी परमानेंट रिक्रूटमेंट का तो यही सीन है, वैकेंसीज आती नहीं है, जो आती है तो वो उसको पोस्टपोन करके फिर नई एडवर्टीजमेंट जारी करते हैं, तो ये चलता रहता है सालों साल। ऑप्शन नहीं है, अप्लाई करना चाहते हैं, आपका पोस्ट है तो चेक कर लें। महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में, इसमें आपको जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, मैंने लिंक विकिपीडिया से लिया, आप विकिपीडिया से ले सकते हैं या फिर आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगी और उससे आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक स्क्रॉल हो रहा है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट, बस इस पर आपको क्लिक करना, इसी में सारी चीजें आपको मिल जाएंगे। देखिए इस पर क्लिक कर दिया मैंने। अब आप राइट साइड में थोड़ा सा नोटिस करेंगे, राइट साइड में क्या दिया, इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन एंड वैकेंसी डिटेल्स, प्रेस रिलीज, ये तीनों आपके काम का है। इसके पहले 1/2024 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है वो अपडेट कर देंगे, अभी जाके अपडेट कर देंगे तो हो जाएगा। अब जिनको अप्लाई करना है, आपने पहले आपने कैटेगरी चेक कर लिया, कैटेगरी है सुटेबल है, आप उस कैटेगरी से नेट सेट है या पीएचडी है जो भी है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि फीस बहुत ज्यादा है इसलिए सब कुछ आपको लग रहा है ओके है, आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिया हुआ, इससे आप अप्लाई करेंगे, लॉगिन करेंगे, लॉगिन आईडी क्रिएट करेंगे, फिर अप्लाई कर देंगे आप। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, एक बार देख लेते हो एज क्राइटेरिया अगर कुछ मेंशन किया है तो वो देख लेते हैं। देखिए डेट तो नहीं लिखा है इसमें, मतलब एज तो नहीं स्पेसिफाई किया है, तो एज से मतलब नहीं है, फिर अगर एज स्पेसिफाई नहीं किया मतलब एज रिस्ट्रिक्शन, एज लिमिट नहीं है। The candidate who have applied for any teaching post against earlier advertisement number need not to apply। अगर आपको वापस अप्लाई नहीं करना, जिन्होंने पहले एक एडवर्टीजमेंट आई थी 1/, अभी ये जो एडवर्टीजमेंट कवर कर रहे हैं आपके लिए 2/ है, इसके पहले आई होगी उसमें कुछ सब्जेक्ट हो सकता है सेम होंगे, वो 1/ के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनको फिर से अप्लाई नहीं करना है, बट अपडेट कर देना है जाके एप्लीकेशन फॉर एनी चेंज। चलिए तो ये हो गया, और इसमें डेमो क्लास भी लेंगे। मतलब सिर्फ इंटरव्यू नहीं होगा, एक डेमो आपको क्लास लेके देना होगा। एज लिमिट तो नहीं बता रहे हैं, तो एज लिमिट, और मास्टर डिग्री में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। 5% की रिलैक्सेशन मिलती है SC ST कैंडिडेट्स को एंड PWD कैंडिडेट्स को। देखिए 55% का रिलैक्सेशन कुछ कैंडिडेट को मिलता नहीं, तो मास्टर डिग्री में 55% है और बाद में नेट सेट या फिर PhD है तो अप्लाई कर सकते हैं। वन ईयर के लिए प्रोबेशन पीरियड रहेगा, बाद में वो प्रोबेशन मतलब ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, फिर वो कर देंगे परमानेंट। अगर रिजल्ट में आपका नाम आ जाता है तो 3 महीने के अंदर आपको ज्वाइन करना है, पहले रिजल्ट तो निकाले तो फिर ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये हो गया। और कुछ खास चीज इसमें दिखाई नहीं दे रही, मैं एज लिमिट के लिए सर्च करी पर एज लिमिट दिया नहीं है इन्होंने। हाँ, अ टेस्ट ऑफ टीचिंग स्किल शैल बी कंडक्टेड, तो अभी कैसा होता है सिर्फ इंटरव्यूज होते हैं सभी जगह। देयर शैल बी रिटन टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, अ टेस्ट ऑफ टीचिंग, अभी ऊपर तो उन्होंने लिखा सिर्फ इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, अब यहाँ पे लिख रहे हैं कि
रिटन टेस्ट होगा, छोटा मोटा कोई रिटन टेस्ट होगा, बहुत हेवी रिटन टेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि ऊपर उन्होंने लिखा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को सिर्फ इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। अभी यहाँ पर इन्होंने लिखा पेज नंबर 4 पे कि इंस्ट्रक्शंस वाले पीडीएफ में कि रिटन टेस्ट हो सकता है। टीचिंग स्किल मतलब एक क्लास आपको रेडी रखना होगा, 5 मिनट से लेकर 20 मिनट्स तक का डेमो क्लास भी रेडी रखें, क्योंकि वो 5 मिनट से लेकर 20 मिनट्स तक का डेमो क्लास भी, टीचिंग स्किल मतलब तो वही हो गया डेमो क्लास। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप सीख लें, वो डिस्प्ले करते हुए फिर इंटरव्यू के समय डेमो क्लास देना होगा। मतलब डेमो क्लास के लिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लें, मतलब जो भी पढ़ाना है उसके लिए पीपीटी रेडी कर लें। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें।